साथियों, हम सबको पता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए भयंकर प्रोटेस्ट के बाद सरकार द्वारा पूरी कोशिश की गई कि इस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को रोका जाए, लेकिन देश की युवा शक्ति यानी जेएनजी की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया है तो आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि यार, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिया है तो इस रेजिग्नेशन में क्या लिखा होगा, क्या कारण दिया होगा, क्या लिखा होगा। तो चलिए क्या लिखा है पूरा देखो। इस्तीफा देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशक से अधिक समय से छात्र, शिक्षक, शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक, सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा के सामने अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी गई और परीक्षा को रद्द किया गया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही है कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पुनः पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति में कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों, अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। 36-37 दिनों के बाद में धर्मेंद्र प्रधान जी को समझ में आया कि भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्कर में फंसने नहीं देंगे, यह मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठा पाए, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, उन सभी व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरा जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता, देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। यह है धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का कारण। यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या सही लगा, क्या गलत लगा और कौन सा सबसे बढ़िया पॉइंट लगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।